हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। तो ये मेरा लेक्चर नंबर ये 15 है ना। तो इस वीडियो का टाइटल क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये है BIT टॉपर इन ₹500 है ना। IIT का टॉपर बन जाओ, खर्च करना है ₹500 बस। समझे कि नहीं। और इस मनी को ट्रांसफर कर देना है मेरे दोस्त इसी एड्रेस पे। रजनीकांत सिन्हा हो गया, बैंक का कोड है CNRB और ये सब नंबर है। अच्छा, अकाउंट नंबर जो है यही है ना। इसमें ट्रांसफर कर दो, तुम्हारा काम फिनिश। अब मेरा काम शुरू। तो हम जो है वीडियो अपलोड कर चुके हैं, है कि नहीं। ये तुम जा करके देख सकते हो। ये यही टाइटल है BIT टॉपर इन ₹500। तो हम सोचते हैं कि अब कुछ और काम किया जाए, है ना। कुछ IIT के पास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं, सोचते हैं उसको भी बना लें। ये देखो, ये क्वेश्चन समझे कि नहीं। ये कहता है इंडक्शन मेथड से साबित करो कि 24 जो है डिवाइड करता है 2 × 7⁻n अब +3 × 5⁻n अब -5। समझे कि नहीं। ये 24 से कट जाएगा, जहाँ n तुम कुछ भी रख सकते हो, 1 2 3 4 है ना। यही सब है। ये देख लो, ये तुम्हारा देखने की भी चीज है। ये 17th क्वेश्चन, यूज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना। इतना इज डिविजिबल बाय 24 फॉर ऑल n कुछ भी हो। ये 5 मार्क्स का सवाल है कि नहीं। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, हम बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा तेजी से काम करते हैं, क्योंकि इस तरह का सवाल तुम बहुत बना चुके हो। तो तुमको याद है ये इंडक्शन मेथड लगाना है तो एगो PN चाहिए, PN नाम का स्टेटमेंट। तो PN नाम का स्टेटमेंट हम लोग ये सपोज कर लिए। इंडक्शन मेथड में 2 चीज प्रूव करना रहता है। पहला P1 होल्ड्स है कि नहीं। एक और चीज है जो बाद में करेंगे। तो इसको चेक करना बड़ा आसान रहता है। n की जगह 1 भर देना है, ये n है। इसमें n सिर्फ यही 2 जगह है, दोनों जगह 1 भरो, है कि नहीं। तो इधर लिखा जाएगा 20 डिवाइड्स 2 × 7 पे 1 पावर अब +3 × 5 पे 1 और -5, है कि नहीं। 24 डिवाइड्स, ये 7 दूना 14 हो गया, ये 15 हो गया। तो 14 और 15 जो है ना 29 होता है। 29 में 5 चला गया तो 24 बचा। ये हर लड़के को पता है, ये सही है कि गलत पता है। एक बार लगाओगे पूरे कट जाएगा। ये सच में डिवाइड करता है, इसलिए पहला वाला काम जो है बहुत आसान था, है कि नहीं। दूसरा वाला काम में हम लोग जो है, अब हम पूरा लिखेंगे नहीं, n के लिए सही मान लेते हैं और n+1 के लिए उसको प्रूव करते हैं, है कि नहीं। तो इसमें हमको गिवन होता है PN का मतलब हो गया कि 24 गुना कोई इंटीजर अब बराबर इतना 2 × इतना +3 × 5⁻⁻, और यहाँ एक इंटीजर एग्जिस्ट करता है, that exists a पॉजिटिव इंटीजर। समझे कि नहीं। ये एग्जिस्ट करता है, ये गिवन है तुम्हारा, लिखा हुआ है गिवन। अब प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव अगला वाला भी जो है वो जो है 24 से कटेगा। टू प्रूव
कि 24 डिवाइड्स अगला वाला। तो अगला वाला क्या है जनाब, से समझ लो, एक पावर इसमें बढ़ाना होगा। हम थोड़ा तेजी से काम करेंगे, तो जिसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, है कि नहीं। प्लस यहाँ भी है n+1 लिखना होगा, है कि नहीं। तो n+1 इसमें भी चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 5 × 5 to the power n, ये हो जाएगा। अब माइनस, तो इसको ये भी 24 से कटेगा, यही तुमको दिखाना है। अब थोड़ा हम तेजी से काम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। हमको लगता है 7 को इधर कर दो, और 2 × 7 to the power n, यही चीज तो लिखा हुआ है, तो इसको इधर भेज दो। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 24m - 3 × 5 to the power n, अब प्लस, ये तो बनेगा। अब प्लस ये तुम्हारा हो गया 15 बार 5 to the power n, अब -5, समझे कि नहीं। ये तो है कहानी। अच्छा, अब जरा सा देख लो, ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा। ये दोनों एक ही चीज है, देख लो, ये जो है ना, ये एक ही चीज है। ये 15 बार है, और ये -21 बार है। 15 को लगता -6 बार बचेगा। ये 7 बचे 35 है, 35 में 5 चला गया, तो हमको लगता है 35 में 5 चला गया ना, तो 30 बचा। आई बात समझना। तो 24 इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो खाली अब इतना दिखा दें कि इसको भी डिवाइड कर रहा है तो काम चलेगा, है कि नहीं। तो ये लिखा हुआ है तुम्हारा 24 और गुना कोई इंटीजर, ये वाला हो गया। अच्छा, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, 6 कॉमन ले लेते हैं। 6 कॉमन ले लोगे ना, नहीं 6 बचे 30 कॉमन ले लो, 30 कॉमन ले लोगे तो क्या हाल होगा, सो समझ लो क्या हाल होगा। तो 5 इसका चला गया तो 1 पावर कम गया, और 30 यहाँ से चला गया तो ये -1 हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया, है कि नहीं। तो यही चीज हो गया। अच्छा, ये कह रहा है 24 इसको पूरा को काट देगा, और इसको तो साफ साफ काट रहा है कि नहीं। यहाँ 24 लिखा हुआ है तो काट ही देगा। तो असली चीज यही साबित करना रह गया, 24 डिवाइड्स -30 और गुना 5 to the power n-, समझे, ये तो है। तो हमको लगता है 24 से काटोगे ना तो ये तो थोड़ा थोड़ा कटेगा जी। 6 × 30 और 6 × 4 = 24, तो 6 से काट दो, तो 4 डिवाइड करता, माइनस को भी हटा दो। तो तुमको यही साबित करना है ना। इक्वल टू हमको नहीं लिखना चाहिए, ये एक्चुअली इक्विवेलेंट है, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस इस सेंटेंस के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब हो गया कि कोई एगो को भी प्रूफ करोगे तो बाकी सारा प्रूफ हो जाएगा। इसीलिए ये छोटा हो गया। अब इसको प्रूफ करना है कि नहीं। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, इसको देखो। ऐसा करते हैं, इसका एक नया नाम दे देते हैं, Q1, है कि नहीं। अब इसमें इंडक्शन लगा रहे हैं, तो वी मस्ट प्रूव, पहला कि Q1 होल्ड्स, और फिर प्रूव करना चाहिए कि अगर Q1 होल्ड्स देन, है कि नहीं, उससे आगे वाला भी होल्ड, समझे कि नहीं। तो ये वाला देखो, तो ये 1 भरेंगे ना, इनकी जगह 1 भरेंगे तो ये 1 1 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये बन जाएगा, ऐसी हालत में 4 डिवाइड्स 0 हो जाएगा। 1 भरेंगे तो ये 0 पावर हो गया, 5 पे 0 पावर 1 होता है, 1 में से 1 गया 0 आ गया। ये बात सही है, ये ट्रू है कि फॉल्स है।
तो कहोगे एकदम सही है, 0 मरतबा लगा दोगे तो पूरे पूरे कट जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए बहुत आसान चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे जरा सा ध्यान से देखो, इस बार क्यूएन तुम्हारा दिया हुआ है। क्यूएन के मतलब हो गया कि 4 डिवाइड्स 5 टू द पावर इतना माइनस, ये तुम्हारा दिया हुआ है। इससे आगे वाला क्या होगा सो समझ लो, टू प्रूव कि 4 डिवाइड्स 5 टू द पावर, इससे ठीक आगे बढ़ा देंगे तो 1 1 कट के सिर पे न जाएगा। आइए समझ में, यही तो हमको करना है, यही हमको करना है। तुरंत हो गया जी, है कि नहीं। देखो ये 4 हो गया, है कि नहीं, 4 हो गया, है ना। ये जो है ना, इसका फॉर्मूला सिखाए थे तुमको, ये a माइनस बी होता है, यहाँ 1 की जगह n लगा दो, 1 पे n पावर भी लगा दे सकते हो। तो सिखाए थे फॉर्मूला a पर n पावर माइनस b पे n पावर, तो a माइनस बी इंटू यहाँ पे होता था, एक पावर कम जाता था, है कि नहीं। अब फिर प्लस 1 पावर और कमेगा कमेगा और अंत में 1 आ जाएगा। समझे कि नहीं, इसको पहचान लो, ये कुल मिलाकर के इंटीजर है। इसको पहचान लो, इस सीधे 4 लिखा हुआ है, तो 4 से तो कट ही जाएगा, है कि नहीं। तो ये पूछेंगे कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो कहोगे एकदम ट्रू है। तो इस तरह प्रूफ हो गया। ये खतरनाक सवाल भी हम लोग कर लिए। तो बहुत इसमें ट्रिक लगा लगा करके हम लोग जो है इसको बनाते चले जाते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बन गया, ये क्वेश्चन भी बन गया, है कि नहीं। तो अब मेरा क्या प्रोग्राम है सो समझ लो। अब हम चाहते हैं कि ये वाला क्वेश्चन बनाए, ये देखो 17 है ना, ये वाला काम हो चुका है, ये भी हो चुका है। जो इसमें ताकत लगाना चाह रहा है, कह रहा है इंडक्शन मेथड से इसको साबित करो। अरे पॉजिटिव इंटीजर, तो देखने में खतरनाक लग रहा है, लेकिन इंडक्शन मेथड जो है लगाने वाला है तो खतरनाक नहीं रहता, वो जल्दी बन जाता है। क्योंकि तुमको ये प्रूव करना हर एक n के लिए थोड़ी, हर पॉजिटिव इंटीजर n के लिए प्रूव करना है, इसलिए इंडक्शन लगा सकते हो, है कि नहीं। तो हम तेजी से काम कर रहे हैं, तेजी से काम कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर Pn की जगह ले लोगे, Pn स्टैंड्स फॉर ये वाला चीज 2n, इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, 2 टू द पावर 2n फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 3n प्लस, क्या है तुम्हारा Pn, हम फिर से लिख दे रहे हैं, है ना, मिलान कर लो। टू एन का फैक्टोरियल कितना, ऐसे आधा पावर है, आधा पावर का मतलब है रूट होता है, ये लिखा हुआ है कि नहीं। इसी को प्रूव करना है, तो हम लोग बड़ा तेजी से काम कर रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग काफी उस्ताद हो गए हैं, तो वी मस्ट प्रूव, पहला P1 होल्ड्स, हम यहीं पे कर दे रहे हैं, 1 भरोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी 2, और 2 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1 भरेंगे तो ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल, है कि नहीं। और यहाँ क्या बन जाएगा जी, 3 इकाई 3, 1 भर रहे हैं, और ये √4 हो गया, है कि नहीं। अब तुमको ये तय करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स, समझे। तो तुमको पहले से बता देते हैं, हो सकता है तुमको पता भी होगा,
फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 से स्टार्ट करो और जो नंबर है वहां तक ले जाओ, यही तो इसका मतलब होता है कि नहीं? तो ये गुना करोगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 5 के 20 या 60 गुना 120 के बराबर आ जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 तुम्हारा 120 है कि नहीं? और बहुत से समझदार लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि हम चाहे तो यहीं तक गाड़ी रोक दें तो ये इसका फैक्टोरियल हो जाएगा और गुना ये वाला हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई कहेगा नहीं यहीं तक रोक दीजिए, यहीं तक रोकेंगे तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा और गुना ये 2 ठो जिंदा है ना? तो ये छोटी छोटी बातें जो है हम लोग को याद होना चाहिए फैक्टोरियल के बारे में। अब 2 का फैक्टोरियल निकालना है तो ये 1 से शुरू होगा, 2 पे खत्म हो जाएगा, यानी 2 है। समझे कि नहीं? तो ये तुम्हारा 2 है और ये कितना है? तो ये 4 है, 2 का स्क्वायर। और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 से शुरू होगा, 1 पे खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये 1 है और ये स्क्वायर हो गया। और यहाँ जो है 4 का रूट जो है 2 होता है कि नहीं? ये चीज तो कहने का मतलब ये कट छट के आ गया हाफ, ऐसे है कि नहीं? इसको पढ़ा जाता है लेस देन और इक्वल टू। लेस देन और इक्वल टू, समझे कि नहीं? या तो छोटा है और छोटा नहीं है तो कम से कम बराबर होना चाहिए। दोनों में से एक भी बात सही होगा तो ये हम लोग का ट्रू हो जाता है। तो यहाँ एक बात तो सही है, दोनों सेम चीज लग रहा है, इसीलिए ये ट्रू है ना? ये गलत हो जाता। हाफ से स्ट्रिक्टली ग्रेटर अगर रहता, समझे कि नहीं, पूछते कि ट्रू है कि फॉल्स है तो तुम कह देते कि ये तो फॉल्स है, ये फॉल्स है। लेकिन ये फॉल्स नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वल टू भी लगा हुआ है, तो ये ट्रू है। तो अच्छे लड़के इन बातों को याद रखते हैं। इक्वल चूज रहे तो तुम ऐसा लगा सकते हो। तो हम लोग जान गए कि पहला काम हो गया मेरा, P1 इज ट्रू, है कि नहीं? अब आ जाए, अब थोड़ा तेजी से काम कर रहे हैं। सपोज Pn holds, that is Pn क्या है, यहां से उतार लेंगे। देखो इतना बड़ा चीज है, तो 2n का फैक्टोरियल बाई 2 to the power 2n फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर से बड़ा या बराबर है √3n प्लस, है कि नहीं? तो ये हम लोग सपोज कर रहे हैं, ये एक नंबर हो गया। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि इसे ठीक एक आगे वाला भी सही होगा, दैट इज अब जहां जहां n है उसको n+1 करना होगा। तो ये बन जाएगा 2n+2। ये फैक्टोरियल तो लगाना ही है। अच्छा, और यहाँ पे देखो 2 पे पावर जो है ना, यहाँ n+1 करेंगे तो ये बन जाएगा 2n+2। और ये उसी तरह से n+1 का फैक्टोरियल है, का होल नहीं फैक्टोरियल है और इसका होल स्क्वायर हो गया, है कि नहीं? ई लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी n+1 भरो तो ये हो जाएगा √3n+4। समझे? वैसे तो आ रहा है। ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है कि नहीं? दैट इज को जल्दी में रहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सेंटेंस और ये नीचे जो लिखेंगे दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब कि एक वो सही होगा तो दूसरा भी सही हो जाएगा, एक वो फॉल्स होगा दूसरा भी फॉल्स होगा, यानी दोनों इक्विवेलेंट सेंटेंस। अब देखो क्या लिखना चाह रहे हैं।
जिस चीज का भी फैक्टोरियल होता है, जैसे 5 का फैक्टोरियल था तो 5 से शुरू हुआ और बैक होता है, एक को कम होते हुए बैक करता है। तो उसी तरह से ये शुरू होगा यहाँ से 2n + 2 से, अब बैक होता है तो बैक ये हो गया, है कि नहीं। इससे बैक करेंगे तो हो जाएगा 2n + 1, एक कम हो गया, फिर आप बैक हो जाओ तो तुमको मिल जाएगा 2n, है कि नहीं। अब आगे नहीं लिखने की इच्छा है 1 तक तो उसको छोड़ दो, हालांकि ये ऐसे ऐसे 1 तक होता है, तो इसको हटा देंगे तो ये फैक्टोरियल लग जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि एकदम बैक हो रहा है 1 तक। अच्छा, अब इसको देखो, ये 2 का स्क्वायर है इंटू 2⁻²n। अच्छा, अब क्या करें, अब सोच रहे हैं इसको भी उसी तरह से लिखें, जहाँ तक है सो ठीक है, बैक हो जाओ तो इससे एक कम होता है 1। अब हम पीछे नहीं लौटना चाह रहे हैं, हालांकि 1 तक जाएगा ये, लेकिन उसको शॉर्ट में करना है तो यहाँ फैक्टोरियल लगा दो, तो n का फैक्टोरियल हो गया, इसका फिर ये होल स्क्वायर। समझे कि नहीं, इस बात को समझ लो, इस बात को समझ लो, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। √3n +, अब सोचते हैं इसको पहले लिख लें। अच्छा, और फिर इसको भी लिख लें, और फिर जो है इसको भी लिख लें। क्या क्या चीज बच गया सो देख लो, 2 का स्क्वायर 4 बच गया, n + 1 का स्क्वायर आ गया नीचे, ऊपर में ये दोनों बचा हुआ है। इसमें 2 कॉमन ले लें, n + 1 हो गया, इतना चीज आ गया। इससे बड़ा हमको ये दिखाना है। एक बात समझ में, थोड़ा थोड़ा कटेगा जी, थोड़ा थोड़ा कटेगा। तो ये हो गया इतना, ये इतना, और ये 2 से 2 कट गया, n + 1 भी कटेगा, तो यहाँ बचेगा 2n + 1 नीचे बचेगा, और यहाँ ये एक अदद ये बचेगा प्लस, इसको यहाँ कर दो, इसको समझे कि नहीं। ये 3n + 4। खास बात यह है कि इसके बारे में हमको पता है, इसके बारे में हमको पता है कि नहीं। क्या पता है सो समझ लो, ये देखो यहाँ लिखा हुआ, ये देखो यहाँ 1 नंबर में यही चीज है। इससे बड़ा ये होता है 1/√3n + 1, है कि नहीं। तो हम लोग जो है इससे बड़ा चीज को लिख देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट, है कि नहीं। फर्स्ट में जो है, फर्स्ट का मतलब हो गया कितना, ये वाला। अब इसमें हम गुना करते हैं ये वाला चीज से, तो इससे मल्टीप्लाई करना, तो दोनों जगह करना होगा, लेफ्ट में भी और राइट में भी, है ना। तो हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे। का फैक्टोरियल 2⁻2n इंटू फैक्टोरियल n का होल स्क्वायर इंटू ये देखो, ये वाला चीज हम उतारने जा रहे हैं। तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा या बराबर हो जाएगा, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है इसमें
क्या लिखा हुआ 1/√, इतना n+1 है कि नहीं, इंटू ये देखो इधर मल्टीप्लाई किए थे ये चीज, तो इधर भी करना होगा। इधर भी करना होगा। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, हमको क्या प्रूफ करना है सब समझ लो। हमको प्रूफ करना है कि इससे बड़ा ये है। हम प्रूफ किए हैं कि इससे बड़ा जो है, इससे बड़ा ये है। अगर हम साबित कर दें कि इससे बड़ा हमारा ये है तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। इससे बड़ा ये हो जाएगा और इससे बड़ा ये हो जाएगा, तो अपने आप ये प्रूफ हो जाएगा, है कि नहीं? यही तो है। तो यहाँ लिख देते हैं, इट सफाइसेज टू शो दैट ये जो खतरनाक चीज है इससे बड़ा है, इससे बड़ा है हमारा ये वाला चीज, मेरा काम फाइनल हो जाएगा, है कि नहीं? तो शुरू वाला क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था, लेकिन वो डिफिकल्ट क्वेश्चन को आसान बनाते बनाते हम लोग यहाँ तक ले आए, यहाँ तक ले आए। अब सोच रहे हैं ना कि तेजी से काम करें। दिस इज इक्विवेलेंट टू, इसको इधर ले जाओ तो 2n+1 और √3n+4, इससे बड़ा ये वाला चीज हो जाएगा। है कि नहीं? अच्छा, याद रखो ये सब के सब स्क्वायर है, नहीं सब के सब पॉजिटिव चीज है। तो सब के सब पॉजिटिव चीज है तो इसको स्क्वायर करने में कोई हर्ज नहीं है। इधर भी स्क्वायर हो सकता है, इधर भी स्क्वायर हो सकता है, तो इधर स्क्वायर होगा। उससे बड़ा इधर का स्क्वायर हो जाएगा। इधर का स्क्वायर है कि नहीं? इसका स्क्वायर करना आसान है। ये तो हो जाएगा तुम्हारा 4n² प्लस 4n+1, ये तो होगा। इधर स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा। अच्छा, इधर देख लें उसी तरह से, ये रूट खत्म हो गया और ये हो जाएगा 4 और गुना n² प्लस 2n+1, ये तो है कि नहीं? अच्छा, अभी और मल्टीप्लाई करना है, 3n से मल्टीप्लाई कर दो तो 4n² प्लस 4n+1 इंटू 3n प्लस, अब 4 से भी मल्टीप्लाई करना है तो 4 इंटू इतना बड़ा चीज, इधर आ जाओ तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3n से गुना हो जाएगा ये चीज, तो 4n² प्लस 8n और प्लस 4, और 1 से करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, 4n² प्लस 8n प्लस 4, है कि नहीं? इन सब चीज आया है। अच्छा, अब देखो थोड़ा कटिंग सेटिंग करेंगे। ये 4n² इधर भी है, नहीं गुना होकर के दे देगा तुमको 12n³ देगा, इधर भी तुमको वही चीज देने वाला 12n³, तो हमको लगता है कैंसिल हो सकता है। इधर आकर के दोनों साइड इसमें हटा दो, ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं सो समझ लो, इसको गुना करो तो 4 × 12n² और 16n², तो 12 और 16 कितना होता है? 12 और 16 28n², है कि नहीं? अच्छा, ये है 3n और ये है 12n, है कि नहीं?
तो 12 और 3 कितना होता है? 12 3 15 है कि नहीं? अब अंत में ये 4 इकाई 4 हो जाएगा। अब इधर जरा सा देखो, इधर है 8 तिहाई 24 n स्क्वायर, अब 4 n स्क्वायर, तो 24 4 28 n स्क्वायर होता है। 4 तिया 12 n और 12 8 20 n। उसके बाद ये 4 आ गया, यही तो आया। मजेदार बात, 28 n स्क्वायर दोनों साइड है, कैंसिल हो गया है कि नहीं? 4 भी कैंसिल हो गया है कि नहीं? अब इसको उधर भेज दो, एन भी कैंसिल होगा, एन भी कैंसिल हो जाएगा अब, क्योंकि अभी ये बचा है 5 से ये भी कटेगा, तो ये 5 तिया 15 है, 5 चौके 20। ये बहुत आसान चीज आ गया। हर लड़के को पता है कि सही है कि गलत है। एकदम सही है, 16 आना सही है, और ये सब इक्विवेलेंट है। एक वो भी सही हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा, तो ये सही है कि नहीं? इसका मतलब ये शुरू वाला भी सही है, ये शुरू वाला हमको सही, यही तो प्रूव करना था, फिर सफाइसेस टू प्रूव। तो इस तरह से प्रूव करने का काम हम कर चुके। ओवर समय ज्यादा हो गया मेरे दोस्त, उम्मीद है कि कोई मजा आ रहा होगा पढ़ाई में। ये खतरनाक सवाल भी कर चुके। ओवर।